आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। वैदिक साहित्य के इतिहास की इस श्रृंखला में आज इस तृतीय व्याख्यान में हम वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है उस पर कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम ऋग्वेद का जो वर्ण विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वह स्पष्ट रूप से कहता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुताः ऋचः शामानि जगीरे। अर्थात उस पुरुष से, उस विराट पुरुष से ऋचाएँ और साम आदि उत्पन्न हुए। अर्थात जो वेद की ऋचाएँ हैं या जो साम के मंत्र हैं या जो यजुस हैं, वो सारे के सारे उस परम पुरुष, उस विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं, जो एक बार पुनः जो है वेदों की अपौरुषेयता को जो है प्रतिपादित करता है। और जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के मंत्रों से जो यज्ञ विद्या आदि कार्य किए जाते हैं वो दृढ़ होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद की एक जो तृतीय संहिता है उसमें कहा गया है, यद्वै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तत् यदृचा तदृढ़म्। अर्थात जो यज्ञ कार्य में साम मंत्रों के द्वारा या यजुष द्वारा जो है संपन्न होते हैं, उनकी वनस्पत जो कार्य ऋचाओं के द्वारा संपन्न होते हैं, तदृढ़म्। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ऋग्वेद के मंत्रों का महत्व जो है वो अधिक है। यद्यपि वेद अपने आप में ही संपूर्ण रूप से एक ही वेद है, इसलिए वेद के समस्त मंत्रों का उतना ही महत्व है जितना कि ऋग्वेद के या सामवेद के या यजुर्वेद के या फिर अथर्ववेद के। लेकिन इस प्रकार का कथन प्राप्त होता है जो कि ऋग्वेद के मंत्रों की विशिष्टता को दर्शाता है। इससे किसी दूसरे मंत्र की हेयता जो है वो प्रतिपादित नहीं होती है, बल्कि जो है ऋग्वेद के मंत्रों की जो है विशिष्टता को हम कह सकते हैं कि यहाँ इस तृतीय संहिता के इस कथन से और भी जो है बल मिलता है। विभाजन की दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद का जो है विभाजन दो क्रमों में हमको प्राप्त होता है। एक अष्टक क्रम है और दूसरा जो है उसका मंडल क्रम है। और अष्टक क्रम की दृष्टि से हम जब विचार करते हैं तो संपूर्ण ऋग्वेद को 64 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इनमें जो है 8-8 अध्यायों के एक एक अष्टक, यानी कि 8 गुणा 8 बराबर 8 8 64, अर्थात 8-8 अध्यायों के 8 अष्टक है। और इस प्रकार से इस अष्टक क्रम में कुल 64 अध्याय जो है वो ऋग्वेद के होते हैं। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद के अंदर जो है 8 अष्टक हो जाते हैं और प्रत्येक अष्टक में जो है का जो विभाजन है वो वर्गों में किया गया है। और प्रत्येक वर्ग में जो है उसमें 1 से लगा करके जो है 9 तक मंत्र हो सकते हैं। अब ये जो विभाजन है वो अध्ययन में आसानी हो, सरलता हो, इस दृष्टि से किया गया है। और दूसरा जो विभाजन ऋग्वेद का हमको प्राप्त होता है, जैसा कि मैं प्रारंभ में बोल रहा था कि वह मंडल क्रम है। और मंडल क्रम जो है वो सर्वाधिक प्रचलित कह सकते हैं और सर्वाधिक प्रतिष्ठित है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। मंडल क्रम की दृष्टि से जब हम ऋग्वेद का विचार करते हैं तो ऋग्वेद को जो है वो 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। और प्रत्येक मंडल में जो है अनुवाक
और अनुवाक में कई जो है वो सूक्त हैं। कात्यायन जो सर्वानुक्रमणी हैं उसके अनुसार ऋग्वेद में कुल जो है 85 अनुवाक है और 85 और इन अनुवाकों में 1028 सूक्त हैं तथा इन सूक्तों में जो है कुल मिलाकर के 10,528 मंत्र हैं। दूसरे मंडल से लगाकर के और 7वें मंडल तक का जो भाग है ऋग्वेद का कुछ लोगों के अनुसार जो है वो सबसे प्राचीन है। संकलन की दृष्टि से देखा जाए या साक्षात्कार करने वाले ऋषियों के क्रम को देखा जाए तो उस क्रम में जो है हम कह सकते हैं या कुछ विचारक, कुछ वेद विचारक, कुछ वेद विज्ञानी जो है वेद के जो पंडित हैं वो ऐसा कहते हैं कि 7वें से लगा करके दूसरे मंडल से लगा करके 7वें मंडल तक का जो भाग है वो दूसरे भाग के बजाय जो है प्राचीन हैं। और इन मंडलों में जो है जो विशेषता है वो ये है कि ऋषियों के जो सूक्त हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं, अधिक संख्या में हैं और इस प्रकार से ये मंडल क्रम का जो है विभाजन है। अब अगर हम इन मंडलों में जो है भाषा की दृष्टि से या प्रतिपाद्य विषय वस्तु की दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो हमको ये लगता है या जिन लोगों ने अध्ययन किया है, विचार किया है, उनको ऐसा लगता है कि पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है वो इनके बजाय जो मैंने पहले कहे थे वो कुछ बाद के हैं संकलन की दृष्टि से, संपादन की दृष्टि से। और इन 4 मंडलों के अंदर भी जो परवर्ती मंडल है उसमें भी जो है ऐसा वेद के विद्वान कहते हैं कि 10वां मंडल जो है वो बाद का है, सबसे बाद का है, ऐसा वैदिक विद्वान कहते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रथम मंडल के भी जो 191 सूक्त हैं उनमें से भी जो सूक्त संख्या 51 से लगा करके और 191 तक के जो सूक्त हैं वो यदि कालक्रम की दृष्टि से हम विचार करें तो उनका संकलन जो है पहले हुआ है और जो प्रारंभिक सूक्त हैं उनका संकलन जो है वो कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे तो बाद में हुआ है। तो ये जो 1 से लगा करके और 50 तक के जो सूक्त हैं जो कि कण्व ऋषि के द्वारा साक्षात्कृत हैं, इनके पश्चात जो 9वां मंडल है उसके सूक्त जोड़े गए हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और ये सूक्त जो है वो सोम विषयक हैं। अब दूसरी बात जो है हम यहाँ जानना चाहेंगे या हमको जाननी चाहिए वो ऋग्वेद की शाखाओं से संबंधित है। और जो महाभाष्यकार पतंजलि हैं उनका कहना है कि 21 वावृच्यम, यानी कि ये जो ऋचाएँ हैं, ये जो ऋग्वेद है वह ऋग्वेद जो है 21 अर्थात 21 प्रकार से, यानी कि इसकी जो है कुल 21 शाखाएं जो है वो महर्षि पतंजलि को ज्ञात हैं। या पतंजलि के समय तक हम कहें या उनके ज्ञान में जो है या उनके संज्ञान में जो है ऋग्वेद की 21 शाखाएं होना है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय है कि आज जो है हम इन 21 शाखाओं के बारे में नहीं जानते हैं। ये 21 शाखाएं जो है वो इस समय उपलब्ध नहीं हैं। अभी जो हमको ऋग्वेद की 5 शाखाएं उपलब्ध होती हैं और वो 5 शाखाएं जो है साकल शाखा है ऋग्वेद की, वास्कल शाखा है, सांख्यायन शाखा है, मंडूकायन शाखा है और आश्वलायन शाखा है। ये 5 शाखाएं जो है इनके जो है हमको नाम ज्ञात होते हैं। और इनमें से भी जो है जो हमको उपलब्ध होती है वो शाखा जो है वो ऋग्वेद की शाकल शाखा है।
सांख्यायन और जो आश्वलायन जो शाखाएं हैं उनके जो है हमको ब्राह्मण और उपनिषद प्राप्त होते हैं, लेकिन मूल संहिता प्राप्त अभी तक है नहीं। यदि इस पर शोध किया जाए और कुछ पुरातन जो है भांडागारों को खोजा जाए तो हो सकता है कि हम जो है इन शाखाओं का जो संहिता है उस संहिता भाव को प्राप्त कर सकें। तो इस पर और अधिक जो है शोध किए जाने की आवश्यकता है। जो छात्र हैं, जो शोध छात्र हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि महर्षि पतंजलि जिन 21 शाखाओं की बात करते हैं तो हमें प्रयासपूर्वक कम से कम उन 21 शाखाओं के नाम तो ज्ञात होने ही चाहिए, और अगर संभव हो तो शोध करके उस तरफ और आगे बढ़ करके उन संहिताओं के मूल पाठ को भी हमें प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य रहा कि जो संहिता पाठ जो है जो कुलक्रम से विप्रकुलों में संरक्षित होता था वो विप्रकुल ही नहीं रहे। वो लोग जो है ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, इस प्रकार की जो हमारी पुरातन परंपरा थी वो परंपरा जो है कहीं काल कवलित हुई, और उसका परिणाम ये है कि जो है हम उन समस्त शाखाओं को प्राप्त आज नहीं कर पा रहे हैं। और ऋग्वेद के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उन ऋषियों को अगर हम विचार करें प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से तो उनमें जो है वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अत्रि हैं, भारद्वाज हैं, कण्व है, वृत्समद ऋषि हैं, वामदेव हैं, अंगिरस हैं। ये प्रमुख ऋषि हैं जिनके सूक्त जो है हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। और दूसरे से जो 7वें मंडल के ऋषि हैं उनमें जो है वृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ हैं। 8वें मंडल के ऋषि जो है वो कण्व और अंगिरा हैं। पहले और 10वें मंडल में भिन्न भिन्न जो है ऋषियों के जो है सूक्त हमको प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इन प्रमुख ऋषियों के अतिरिक्त जो है हमको ऋग्वेद में अनेक जो है स्त्री ऋषिकाओं तथा दूसरे ऋषियों के भी सूक्त प्राप्त होते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से देखते हैं तो ऋग्वेद का जो विषय है वो हम कह सकते हैं कि अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। इस प्रतिपाद्य विषय में जो है हमको धर्म, दर्शन, कर्मकांड के साथ जो विभिन्न लौकिक विषय हैं उन लौकिक विषयों का भी जो है दृग्गोचरीकरण जो है होता है। और मूलतः जो है अगर हम इन सूक्तों का या विषय वस्तु का या प्रतिपाद्य विषय का जो है वर्गीकरण करें तो इन सूक्तों में जो है ज़्यादातर सूक्त जिनको हम कहेंगे वो स्तुति परक जो है सूक्त कहे जा सकते हैं। स्तुति परक सूक्तों के साथ ही ऋग्वेद में जो है दार्शनिक सूक्त भी हैं, और दार्शनिक सूक्तों के साथ में जो है जिसको हम ऐहिक या लौकिक प्रकार के सूक्त कहेंगे उस प्रकार के सूक्त भी जो है हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। और इसके साथ के साथ हमको कुछ संवाद सूक्त जहाँ पर जो है संवाद शैली में कहीं विश्वामित्र नदी का है, कहीं यमी का है, इस प्रकार के संवाद के रूप में भी जो है हमको कुछ सूक्त मिलते हैं। तो संवाद की परंपरा भी जो है वो ऋग्वेद में हमको यत्र तत्र सर्वत्र जो है दृग्गोचर होती है। जो स्तुति परक सूक्त हैं उन स्तुति परक सूक्तों में जो है जो मुख्य देवता हैं उनमें जो है इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, वरुण, उषस, रुद्र, ये देवता जो है इनकी प्रमुख रूप से जो है स्तुति हमको मिलती है।
और ये जो वर्णन है, स्तुतियाँ हैं, ये स्तुतियाँ जो है हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ परोक्ष स्तुतियाँ भी हैं, कुछ प्रत्यक्ष स्तुतियाँ भी हैं और कुछ जो है आध्यात्मिक स्तुतियाँ भी इनमें हैं। और जो प्रत्यक्ष कृत जो स्तुतियाँ हैं उसमें जो है ऋषि जो है देवता को ये ऐसा स्वयं के जो है समक्ष या परोक्ष में प्रत्यक्ष में जो है उपस्थित जान करके उनको संबोधित करता हुआ हमको प्राप्त होता है ऋग्वेद के मंत्रों में। उसके अलावा दूसरी बात मैंने कही थी कि जो है ज़्यादा जो स्तुति जो है जिसमें जो है मुख्य देवता जो है ऋग्वेद के वो इंद्र और अग्नि हैं, और दूसरे प्रकार के जो सूक्त हैं वो दार्शनिक प्रकार के सूक्त हैं। और दार्शनिक प्रकार के जो सूक्त हैं उनमें जो है जीवन है, संसार और उसकी जो है सृष्टि, उसके बारे में जो है गहन विचार चिंतन मनन जो है और जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं सृष्टि की उनको जो है उपस्थित किया गया है। और ऐसे दार्शनिक सूक्तों में जो है हम अस्यवामीय सूक्त को ले सकते हैं। नास्तीय सूक्त तो जो है अत्यंत ही समादृत प्रचारित और प्रमुख है ही। इसके साथ ही हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वह भी दार्शनिक सूक्तों में जो है प्रमुख माना जाता है। और पुरुष सूक्त जिसका मैंने शुरुआत में ही प्रारंभ में ही जो है एक मंत्र जो है पढ़ा था वो भी जो है दार्शनिक सूक्तों में अग्रगण्य हैं। इन दार्शनिक सूक्तों में जो है जो जीवन के आध्यात्मिक रहस्य हैं या सृष्टि के जो आध्यात्मिक रहस्य हैं या सृष्टि के जो गूढ़ रहस्य हैं उन गूढ़ रहस्यों पर जो है कुछ प्रकाश डालने का या उन पर कुछ विचार जो है हमको प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऋषियों के उदात्त और अत्यंत जो उत्कृष्ट जो है ऊर्ध्वगामी जो चिंतन है उनका उस चिंतन को जो है अभिव्यक्त करता है। और 8वें मंडल का जो 19वां सूक्त जिसको हम अस्यवामीय सूक्त कहते हैं वो एक प्रकार से लिकात्मक जो है सूक्त है, पहेली जैसा जो है सूक्त है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरे प्रकार के जो सूक्त हैं वेदों ऋग्वेद में तो उसमें जो है लौकिक सूक्त जिनको हम कह सकते हैं, जिसमें लौकिक व्यवहार के जो है विषयों का जो है प्रतिपादन हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि तत्कालीन वो सूक्त जो है तत्कालीन सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को जो है या उस समय के जो लोकाचार हैं उस समय का जो लोक व्यवहार है उसको प्रतिपादित करने वाले हैं, जिसके अंदर हमको जो है राज्य व्यवस्था का दर्शन भी मिल जाएगा। उसमें हमको गांव, नगर और राष्ट्र के प्रशासन की क्या पद्धतियां तत्काल में रही उनका ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और कई सूक्तों में जो है हमको राजा के क्या दायित्व होते हैं तो उसका भी जो है वर्णन हमको इस प्रकार के सूक्तों में मिलता है। तो इसके साथ ही जो है जो हमारे वैवाहिक विधि में काम आने वाले सूक्त हैं जिसको हम विवाह सूक्त भी कहते हैं, तो उस प्रकार के सूक्तों को भी जो है हम इस लौकिक प्रकार की जो श्रेणी जिसका हमने विभाजन किया था तो उसमें रख सकते हैं, जिसमें जो है स्त्री पुरुष का वैवाहिक संबंध, उनके बीच होने वाला जो विवाह के समय जो है उनके बीच होने वाली जो वार्ता हैं, एक दूसरे से जो प्राप्त किए जाते हैं, जो वर प्राप्त किए जाते हैं या जो वचन प्राप्त किए जाते हैं, उनका वर्णन जो है हमको बताता है। और ये जो पारिवारिक आदर्श या वैवाहिक आदर्श जिसको जो हम कहते हैं वो हमको जो है इस प्रकार का वैवाहिक सूक्त जो है सूर्या सूक्त जिसको हमने कहा है, तो इस सूर्या सूक्त में जो है ये हमको प्राप्त होता है। और इस सूक्त में जो है सूर्य का जो है सोम के साथ जो है विवाह निरूपित किया गया है, विवाह बतलाया गया है, प्रतिपादित किया गया है। और इसी प्रकार से जो है इसी श्रेणी के अंदर जो है हमको मृत्यु संस्कार से संबंध जो है सूक्त भी प्राप्त होते हैं। और इसके साथ में भी जो है कुछ जो है जैसे लौकिक बुराई जिसको हम कहते हैं जूत खेलना इत्यादि,
तो ऐसा जो है अक्ष सूक्त भी हमको प्राप्त होता है, जो कि अक्ष सूक्त ये स्पष्ट कहता है कि जो है झूठ जो है या अक्ष जो खेलना है वो किसी भी प्रकार से सामाजिक हित में नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को जो है इससे बचना चाहिए। इस प्रकार से जो है ऋग्वेद का जो है ऐसे सूक्त भी हैं जो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं। सारे ही सूक्त जो है वो प्रतिपादन की दृष्टि से जो है तत्काल के समाज की जो आदर्श व्यवस्थाएं थी उन आदर्श व्यवस्थाओं को जो है वो प्रतिपादित करने वाले हैं। 3 प्रकार के सूक्तों के बाद में जो है हमने कहा था कि जो है ऋग्वेद में संवाद सूक्त भी है, और वो संवाद जो है कहीं जो है 2 व्यक्तियों के बीच में है या कहीं 2 से अधिक के बीच में भी हो सकते हैं। और ये सूक्त जो है इसको हम कह सकते हैं कि इसमें संवादात्मकता है। एक प्रकार से जो है वो केवल जो है एकांगिक या एकल विचार नहीं है, बल्कि उसमें विचारों का आदान प्रदान है। इस दृष्टि से हम देखें तो इंद्र, मरुत और अगस्त्य का संवाद है, और उसके साथ में हम देखें तो दूसरा जो है अगस्त्य और लोपामुद्रा का संवाद भी हमको प्राप्त होता है। विश्वामित्र और नदी का संवाद है। इंद्र, अदिति और वामदेव का संवाद भी जो है इसी श्रृंखला में आता है। वशिष्ठ और इंद्र का संवाद है। इंद्र और नेम का संवाद है। इंद्र, वसुक्र तथा वसुक्र पत्नी का संवाद भी जो है वो हमको इन संवाद सूक्तों में मिलता है। यम यमी का संवाद अत्यंत प्रसिद्ध है और सभी जानते ही है। इसके साथ के साथ शर्मा और पणि का संवाद भी जो है इसी संवाद परंपरा की जो श्रृंखला जो है, विभाजन जो है, इसमें हमको प्राप्त होता है। इसके साथ में अग्नि और अन्य देवताओं का संवाद भी जो है वो हमको 10वें मंडल में प्राप्त होता है। इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि का संवाद भी जो है हमको 10वें मंडल में मिलता है। पुरुरवा और उर्वशी का संवाद भी जो है हमको 10वें मंडल में मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य जो है संवाद सूक्त जिनकी मैंने बात की थी। चौथी प्रकार का जो विभाजन हमने किया था, धार्मिक से इतर जो है, लौकिक से इतर जो है, संवाद सूक्त भी जो है, तो वो संवाद सूक्त की श्रेणी में ये यहाँ पर इन जो है मुख्य जो है सूक्तों का नामकरण या नामोल्लेख हमने किया है। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है वो हम ये कह सकते हैं कि आख्यानात्मक सूक्त भी हैं, यानी कि जो प्राचीन आख्यान रहे इतिहासात्मक, जिनमें कुछ इतिहास का विषय रहा, ऐसे आख्यान भी जो है वो हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। इंद्र संबंधी जो सूक्त हैं उन सूक्तों में जैसे वृत्र है, संबर आदि असुरों को जो है मारने का, उनके हनन का जो वर्णन मिलता है, तो ये एक तरह से जो है प्राचीन आख्यान है, जिसको कि जो है वेद मंत्रों में हमको जो है इसका दर्शन होता है। इसके साथ ही इंद्र के द्वारा जो है पर्वतों के पर काटने का जो है वर्णन भी जो है वो हमको कुछ मंत्रों में दिखाई देता है, जिसको कि बाद में जो है हम जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में जो है जब हनुमान जी पर्वत लंघन कर रहे होते हैं तो उस समय जो है समुद्र जो है वो पर्वत को प्रेरित करता है कि जो है जिस समय इंद्र पर काट रहे थे पर्वतों के, उस समय जो है आपको इन्होंने बचाया था मरुत ने, और इसलिए जो है आप जो है उस उपकार के बदले प्रत्युपकार के लिए खड़े होइए और हनुमान जी को जो है कुछ विश्राम करने का अवसर दीजिए। तो वही आख्यान जो है वाल्मीकि रामायण में उस रूप में जो है हमको प्राप्त होता है, जो इंद्र के द्वारा पर काटे जाने पर जो है एक पर्वत के बच जाने पर वो पुनः जो है वहाँ हनुमान जी के जो है हस्त आलंबन के लिए जो है वहाँ तैयार होता है। तो इस प्रकार के आख्यान जो है वो कई सूक्तों में या कई मंत्रों में हमको प्राप्त मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेदों में ऐतिहासिक जो है आख्यान भी
उपलब्ध होते हैं या आख्यानात्मक सूक्त भी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार का हम प्रतिपादन कर सकते हैं। और वेदों की भाषा की दृष्टि से या वेद जो है उस परम कवि के काव्य हैं। परम कवि जब मैं बात करता हूँ तो परम कवि का अर्थ परम पुरुष है, क्योंकि वही कवि है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को जो है रचा है और उसके ही काव्य जो है ये वेद हैं। तो उसका जो काव्य ये वेद है, तो उसमें यदि हम काव्यात्मक दृष्टि से विचार करें तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी वेद के मंत्र जो है उनको हम बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का जो है काव्य कहा जा सकता है। उनकी जो मनोरम कल्पनाएं हैं वेदों की मंत्रों में, या उनका सौंदर्य है, या उनका जो श्रृंगार बोध है वैदिक ऋषियों का, वो निश्चित रूप से जो है वो श्लाघनीय कहा जाएगा, सराहनीय ही कहा जाएगा। और वहाँ पर जो है काव्य का जो अव्याहत जो है प्रवाह है, अबाधित प्रवाह है, वो बिल्कुल जो है सरस सरल चलता रहता है। और यदि हम काव्य सौंदर्य की दृष्टि से किसी सूक्त विशेष को यदि देखना चाहें तो हमको जो है उषस सूक्त जो है उसको देखना चाहिए। और जहाँ पर जो है यदि हम एकाध मंत्र का या एकाध उदाहरण का जो है श्रवण करना चाहें तो मैं एक उदाहरण जो है वो यहाँ उपस्थित करता हूँ। एषा शुभ्रान तन्वो विदानोर्देव स्नाति दृशयेनो अस्तात् अपाद्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्। अर्थात द्युलोक की कन्या जो उषा है वह प्रकाश से जगमगाती हुई आ गई है और वो अंधेरे को दूर करती हुई अपने शुभ्र स्वरूप को प्रकट कर रही है। जिस प्रकार से कोई सुंदर स्त्री सरोवर में स्नान करके बाहर निकलती है, उसी प्रकार से उषा जो है वो अंधेरे के सरोवर से बाहर निकल रही है। अब यहाँ आप उपमा के सौंदर्य को देखें तो निश्चय ही वह जो है सराहनीय ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदों की वाणी में भी जो है काव्यात्मक सौंदर्य का नाद जो है वो हमको यत्र तत्र सर्वत्र जो है अनुभूत होता रहता है। और भी जो है उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए जो है अधिक उदाहरणों पर विचार न करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो है उपमा या अनुप्रास या जो है अन्य अलंकारों के साथ में भी जो काव्य तत्व होता है, जिसको हम जो है काव्य की आत्मा कहते हैं, इस प्रकार का जो है रस तत्व का दर्शन भी जो है वो हमको वेद में और ऋग्वेद के अंदर जो है वो मिलता है। भाषा की दृष्टि से भी देखें तो जो सामर्थ्य ऋग्वेद के ऋषियों का है वो सामर्थ्य निश्चय ही हम सबके लिए समादरणीय है। ऋषि जो है वो जैसा कि हमारे काव्यकारों ने कहा, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। तो जो पुराने ऋषि हैं, प्राचीन ऋषि हैं, उन ऋषियों के वाणी का अर्थ जो है अनुधावन करते हैं। तो उसी प्रकार की जो है भाषा जो है ऋग्वेद की भाषा है। एक संकेत स्वरूप में जैसे पढ़ता हूँ, सक्तुम इव तितौना पूनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। अर्थात जैसे कोई छलनी से सत्तू को जो है छान करके स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार से जो विचारपूर्ण मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उन्होंने जो है अपने
मन की चलनी से छान करके वाणी को शुद्ध किया है, वाणी को परिष्कृत किया है, वाणी को संस्कृत किया है, वाणी को पावन बनाया है। इस प्रकार से जो है वेद का ऋषि कहता है। ये जो वाणी की जो अत्यंत जो है गुह्य क्षमताएं हैं, वो गुह्य क्षमताएं जो है वो उसके बारे में भी जो है वेद का ऋषि जो है वो स्पष्ट कहता है, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न स्नोत्येनाम उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे जाये वपत्य उषति सुवासा। अर्थात जो है कोई व्यक्ति जो है वो वाणी को देखते हुए भी नहीं देख पाता है, और कोई व्यक्ति जो है उसको सुनते हुए भी नहीं सुन पाता है, और कोई व्यक्ति जो है जानकार होकर के भी वह उसके रहस्य को नहीं जान पाता है। लेकिन जिस प्रकार से कोई जो है प्रेयसी जो है, कोई पत्नी जो है प्रेम से परिपूर्ण जो पत्नी है, वह अपने रहस्य को, अपने प्रेरक को अपने पति के सामने उपस्थित कर देती है, उसी प्रकार से जो है जो व्यक्ति वाणी की साधना करता है, जो व्यक्ति वाणी का साधक होता है, उसके सामने वाणी अपने स्वरूप को स्पष्ट कर देती है। यह इस प्रकार का जो है उदात्त विचार जो है वो हमको वेदों में प्राप्त होता है। और वेदों में केवल जो है मंत्र हैं या जो है धार्मिक जो है सूक्त हैं अथवा दार्शनिक सूक्त हैं, ऐसा नहीं है। वेदों में जो है सभी प्रकार की जो है आदर्श स्थितियां हैं और आदर्श कामनाएं भी हैं। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए जो है जीवन में मधुरता की कामना जो है वो वैदिक ऋषि करता है। सारे मानव जाति जितनी भी है वो सब जो है मधुरमयी हो जाए या मधुमयी हो जाए, इस प्रकार की जो है भावना वैदिक जो है ऋषि करता है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्णक्षन्त्योषधी मधुमान्नो वनस्पति मधुमान्नस्तु सूर्य माद्वीर्गावो भवन्तु न। अर्थात सर्वत्र जो है हमारे लिए मधुमय हो जाए, इस प्रकार की भावना जो है वह वेद में प्रकट होती है। और मुख्यतः जो है ऋग्वेद की बात हम कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में इस प्रकार की भावना जो है प्रकट होती है। अब ऋग्वेद में जो है छंद की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो किन किन छंदों का जो है मुख्य रूप से प्रकट प्रयोग हुआ है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ऋग्वेद में हम कह सकते हैं कि कुल जो है 11 जो है छंदों का प्रयोग हुआ है, और उसमें से भी जो है जो सर्वाधिक प्रयुक्त हुए छंद हैं वो छंद जो है 7 छंद ऐसे हैं जिनका सर्वाधिक प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ है। और उनमें जो है त्रिष्टुप, गायत्री, जगती, अनुष्टुप, उष्णिक, पंक्ति और बृहति। एक बार पुनः सुन लें। त्रिष्टुप, गायत्री, जगती, अनुष्टुप, उष्णिक, पंक्ति और बृहति, ये जो 7 छंद हैं, इन 7 छंदों का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में अधिकाधिक रूप से हुआ है। तो वस्तुतः जो ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय है वो जिस क्षेत्र से आता है, या जो वैदिक विद्वान जैसा कहते हैं कि ये ऋग्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है या इसका जो ऋषि है वह जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश का है। तो सप्त सैंधव में जो है कौन कौन सी वो सप्त सिंधुएँ हैं, इसको भी जो है हमको जानना चाहिए। तो वो सप्त सिंधव प्रदेश में जितने की ये सप्त सिंधु या सप्त नदियाँ हैं, वो सप्त नदियाँ जो है वो सिंधु,
विपाशा जो आजकल व्यास नदी है, और सतुद्री या शतद्रु जिसको कि आजकल हम सतलज के नाम से जो है अभिहित करते हैं, और वितस्ता जिसको कि आजकल हम झेलम नदी कहते हैं, और असिकनी जो कि आजकल चिनाब के नाम से पहचानी जाती है, और परुष्णी जो कि पूर्व काल में परुष्णी के नाम से अभिहित थी, जिसको हम आजकल रावी के नाम से जानते हैं, और सातवीं जो है वो सरस्वती नदी है, जो कि इस समय जो है वो लुप्त सलिला या गुप्त सलिला हो गई है। तो इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था, और सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो वैदिक ऋषियों का जो है निवास स्थान था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ऐसा कुछ वैदिक विद्वान जो है मानते हैं। और कुछ वैदिक विद्वानों का जो है ये भी मान्यता है कि जो पंचनद है, कश्मीर है, और बाल्लिक जिसको हम आजकल बलूचिस्तान कहते हैं या बिलोचिस्तान कहते हैं, उसके साथ में गांधार और पश्चिमी जो हिमालय का प्रदेश है, ये प्रदेश जो है वो इन ऋषियों के निवास का क्षेत्र रहा। इस प्रकार से ये बात कही जाती है। तो आज हमने जो है ऋग्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है उस पर विचार किया, और अगले व्याख्यान में हम जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों का जो प्रतिपाद्य विषय है उस पर विचार करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।